दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज जो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बताऊंगा और ये अंतिम सवाल है। चलिए देखिए, कहता है यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। फिर से समझिए सवाल। एक वृत्त की परिमाप अब वृत्त की परिमाप क्या होता है? तो वृत्त की परिमाप होता है 2 पाई r। ठीक, वृत्त की परिमाप 2 पाई r और क्षेत्रफल जो है बराबर है। अब वृत्त के क्षेत्रफल भी बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और ये संख्यात्मक रूप से बराबर है। चलिए, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। चलिए, तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपको जो कहा मैंने कर दिया। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? सुनो ना, पाई से पाई कट न जाएगा, कट गया। हाँ, ई आर को आप कितना बार लिख सकते हैं तो कहिए ना। ऐसा 2 बार लिख सकते हैं, r इंटू आर। एक r से एक r कट न जाएगा, इसका आंसर 2r। इसका मतलब हुआ कि वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक आया आपका आंसर। चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज जो है 12.2 का सवाल नंबर पहला। चलिए, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। चलिए, सवाल नंबर पहला, एक्सरसाइज 12.2। आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल पढ़िए सही से। चलिए, और उसका सॉल्यूशन यहां से पाइए। देखिए, 12.2 का पहला सवाल है। काहे कि हर सवाल जो है लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप जो है बुक निकालिए और वहां सवाल पढ़िए और यहां से सॉल्यूशन लीजिए। कहता 6 सेमी त्रिज्या वाले 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका कोण 60 डिग्री। अब सुनो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, दीर्घवृत्तखंड सभी के नोट आपको मैंने लिखवा दिया है। तो आप सबसे पहले उस फॉर्मूला को सबको अपने दिमाग में हटा लीजिए और आइए सवाल नंबर पहला बनाते हैं। चलिए, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड कैसे बनता है? जब किसी वृत्त को त्रिज्या काटे, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। अब यहां से केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा त्रिज्या कहलाता है, यानी 6 है, त्रिज्या 6। और थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, और यहां लगाइए 60 डिग्री। चलिए, अब आपसे पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप याद कर चुके हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो थीटा का मान जो यहाँ पे जो रहेगा वही आपको बैठाना है, 60 बटे 360। अब पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या कितना, उसको 2 बार लिख लीजिए ना,
0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 के 36, एक 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 बटे 132 बटे 7। देखिए अगर ये आंसर है तो ठीक, और नहीं है तो पूर्णांक में हो सकता है या तो दशमलव में भी हो सकता है। चलिए आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। ये पहला था, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं। आइए सवाल दूसरा है, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले तो चतुर्थांश जान लीजिए ना। एक वृत्त को अगर 4 भाग में आप बांटे तो ये कोई एक भाग जो है चतुर्थांश कहलाए। काहे कि ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब चौथा हिस्सा है। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि चतुर्थांश में जो है ये प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। कैसे 90? तो ये चतुर्थांश जो है 4 भाग में बांट दिया और यहाँ पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल 360 डिग्री में ये कोण 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, तब ना पूरेगा 360 जी। अब आते हैं इसमें जिसकी परिधि जो है 22 है, इसकी परिधि 22 है। तो सुनो ना, इसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। कितना? 22 सेंटीमीटर। हाँ, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवा दिया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर भी आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग दे दीजिए, बस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि है 22, इससे हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। रियल में वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं? बोलिए। 2 गुने 22 बटे 7 त्रिज्या। 22 से 22 सीधा कट न जाएगा। आर का मान जो है 7 नीचे में तो 7 ऊपर में, और 2 है ऊपर में तो नीचे में। ये आर का मान हो गया 7/2। अब निकाल लीजिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग दे दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग देने पर वृत्त के क्षेत्रफल 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है? तो 7/2, 2 इंटू में 7/2। चलिए ऐसे कर लीजिए। अब करने के बाद इसको काट लीजिए। 2 से 11 बार में, हाँ, एक 7 से 7 कट गया, 11 7 77/8 आपका आंसर हुआ, 77/8। चलिए तीसरा सवाल में आते हैं। कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए सवाल नंबर तीसरा पे आते हैं। हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ, तुझे भुला के मैं पल भर कहीं जिया तो नहीं। सुई की लंबाई जो है ना 14 सेंटीमीटर है। अगर ये 14 सेंटीमीटर केंद्र से लेकर परिधि तक है तो कहीं ना कहीं त्रिज्या का काम करता है, इसलिए यहाँ 14 हुआ।
और यहाँ पर भी त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छुए तो त्रिज्यन हुआ 14। अब सुनिए, कहता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब घड़ी आप लोग देखते होंगे तो 5 मिनट में कहीं ना कहीं काटा थोड़ा तो खिसका होगा, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया, चलिए उसको निकालते हैं। सबसे पहले तो देखिए ना, 5 मिनट में आपको निकालना। सबसे पहले तो देखिए कि 60 मिनट में कोई घड़ी, सबसे पहले तो 1 घंटा में कोई घड़ी एक बार में 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 60 मिनट में पूरे घूम जाता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना देता है। मतलब जहां से शुरू हुआ 1 घंटा में मिनट की सुई घूर गया तो 360 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में आपसे पूछा जाए, 1 मिनट में पूछा जाए तो 360/60, 0 से 0 कटना जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट में अगर आपसे पूछा तो 5 मिनट में 6 पचे 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ कितना? 30 डिग्री का कोण बनाया। अब निकाल लीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। का है कि यह आकृति जो है त्रिज्य खंडन बना है, इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चलिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू में पाई r स्क्वायर। चलिए, थीटा का मान 30 डिग्री, 360 इंटू में 22/7 और त्रिज्या का होना चाहिए स्क्वायर, लिख दिए स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार। अब काट लीजिए, कट तो गया। 11 और 14 को गुना कीजिए, 11 चौक 44, 7 में 4, 11 कम 11, 12 13 14 15, 154/3। यही हो गया आपका आंसर। हो सकता है दशमलव में भी रह सकता है या पूर्णांक में भी रह सकता है। तो ये 3 नंबर तक सवाल मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको अगली वीडियो में मैं सवाल 4, 5, 6 इसी तरह आगे भी मैं आपको लेकर आऊंगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।